वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आइए देखते हैं हम लोग सेल क्या होता है। सबसे पहले बिल्कुल आसान भाषा में, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलने वाला, इसका भी आपको ध्यान रहे। सेल क्या होता है? सेल देखिए सबसे पहले कि एक रासायनिक युक्ति होती है, केमिकल मेथड होता है जो क्या करता है कि आप बोल सकते हो केमिकल डिवाइस होती है जो हमारे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देती है। और सेल जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी तो होते हैं, लेकिन मैं पहले कुछ बात बता दूं। प्योर डीसी जो सप्लाई प्राप्त होती है ना, वो सेल से ही प्राप्त की जा सकती है, इसका आपको ध्यान रहे, या तो सोलर सेल से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारी जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल के अंतर्गत प्राइमरी सेल क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए सीधा सा एक ही इसमें एग्जांपल है कि भाई जो इसमें रासायनिक ऊर्जा है ना, उसको केमिकल एनर्जी है ना, उसको सिर्फ क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। ठीक है, देख सकते हैं कि लिखने के तरीके ये हैं कि वह सेल जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, मतलब चेंज कर देता है, तथा इसमें रासायनिक अपक्रिया जो होती है ना वो उत्क्रमणी नहीं होती है। ठीक है, मतलब सिर्फ एक ही दिशा में काम होता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल में नहीं हो पाता है। अर्थात इन्हें आवेशित हम नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते, और ऐसे सेल हमारे प्राथमिक सेल कहलाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लैक्लांस सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल और एडिशन सेल आदि इसके अंतर्गत आते हैं, और भी आपको सेल मिल जाएंगे। हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि टाइप्स ऑफ सेल का दूसरा पार्ट होता है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल वह सेल होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल को केमिकल में एंड केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल सकते हैं। ऐसे सेल को हम सेकेंडरी सेल बोलते हैं, और इसमें उत्क्रमणी अपक्रिया संभव होती है। लिखने के तरीके आपके सामने यहाँ पे लिख दिए गए हैं। वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है, तथा आवश्यकता पड़ने पर यह जो हमारी रासायनिक ऊर्जा होती है इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, तथा इन सेलों में रासायनिक अपक्रिया जो होती है ना, जो रिएक्शंस होता है वो उत्क्रमणी होता है, मतलब दोनों दिशाओं में कार्य कर सकता है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल काम करता है। अतः इन्हें आवेशित किया जा सकता है। अगर हम सेकेंडरी सेल के एग्जाम्पल की बात करें तो आपके इसके अंतर्गत आते हैं सीसा अम्ल संचायक सेल, लीड एसिड स्टोरेज बैटरीज एंड निकिल आयरन सेल। निकिल आयरन सेल हो जाएगा आपका यहाँ पे। उसके बाद आता है निकिल कैडमियम सेल एसेट्रा। चलिए देखिए हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक आती है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, या बोले तो कनेक्शन ऑफ सेल, दोनों बोल सकते हो। कहने का मतलब जिस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज एंड पैरेलल में, ठीक उसी प्रकार से हम लोग बैटरीज के कनेक्शन को देखेंगे। देख सकते हैं कि सेलों की क्षमता, ठीक है, सेलों की क्षमता तथा वोल्टता क्षमता को बढ़ाने के लिए सेलों का संयोजन किया जाता है, जो कि निम्नलिखित है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो सेल का कनेक्शंस करते हैं, अगर हमें वोल्टेज मतलब वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, अगर करंट को बढ़ाना है तो क्या करना होगा। ध्यान दीजिए, जो सीरीज में कनेक्शंस करते हैं उसमें वोल्टेज हमारा बढ़ता जाता है, अगर हम उसको पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो करंट भी बढ़ती जाती है। अगर हम कुछ सेल को लें और कुछ को सीरीज में कर दें, फिर पैरेलल में कुछ को लेकर कर दें, तो हमारा वोल्टेज एंड करंट दोनों में वृद्धि हो जाती है। सबसे पहला जो कनेक्शन गाइस आता है वो सीरीज कनेक्शन इसके अंतर्गत आता है। हम लोग जानेंगे अभी कि सीरीज कनेक्शन कैसे करते हैं, फिर उसके बाद पैरेलल कनेक्शन, उसके बाद मिक्स टाइप के कनेक्शंस करेंगे। सबसे पहले सीरीज कनेक्शंस करने के लिए आपको क्या करना होगा कि बैटरी का, जिस तरीके से रेजिस्टेंस लेते हैं तो उसी तरह बैटरी लेंगे। हम क्या करेंगे कि बैटरी लेंगे, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल्स होते ही हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका निगेटिव पर पहली बैटरी के जो निगेटिव सिरा होगा वो दूसरी बैटरी के पॉजिटिव से, एंड दूसरी बैटरी का जो सेकेंडरी सिरा होगा निगेटिव वाला टर्मिनल वो तीसरी के पहले से। ठीक इसी प्रकार से आर बैटरी, मतलब इस तरीके डॉट 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 ढेर सारी बैटरी जितना चाहें उतना कनेक्ट कर सकते हैं। बैटरी से हमारी जो करंट फ्लो होती है, करंट निकलती है, वो आई एम्पियर की निकलेगी, और ये लोड अगर हम कनेक्ट करेंगे तो लोड से होते हुए निगेटिव टर्मिनल पर पहुंच जाती है। इस तरीके से कनेक्शन करके आप वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से लिखना है इसी चीज़ को एक सिस्टमैटिक ढंग से। देख सकते हैं कि सेलों के श्रेणी संयोजन में प्रत्येक सेल के हमने क्या किया, धनात्मक प्लेट को उसके अगले सेल से, मतलब उसके पहले जो सेल लगे हैं उसके ऋणात्मक प्लेट से जोड़ते हैं, तथा इस सेल से प्राप्त, ध्यान दीजिएगा, तथा इस सेल से प्राप्त बैटरी की वोल्टता प्रत्येक सेल की वोल्टता का योगफल होता है। मतलब वोल्टेज अगर बढ़ाना है तो हमें सेल को सीरीज में कनेक्ट करना होगा, तथा बैटरी की आंतरिक प्रतिरोध प्रत्येक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का क्या होता है, योगफल होता है, क्योंकि जो हमारी बैटरीज होती है उसके अंतर्गत उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं।
अब देखिए इसको सबसे पहले कुछ भी लिखने से पहले जैसे हम रेजिस्टेंस R मानते थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ चीजें मानेंगे। जैसे कि देख सकते हैं कि माना जो बैटरी का उसका ई वोल्टेज तथा इंटरनल रेजिस्टेंस जो स्मॉल r वाले n श्रेणी क्रम में, मतलब ढेर सारे इस तरीके से n बार तक ये क्या है जुड़े हुए हैं, तब इसका जो संयोजन होगा, मतलब टोटल संपूर्ण जो वोल्टेज होगा, एक बैटरी से अगर 2 वोल्ट का निकल रहा है तो जितनी बैटरी लगी होंगी 2 वोल्ट की सबका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आपका निकल जाएगा, अर्थात NE हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से कर सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, तथा संयोजन में निर्मित बैटरी का संपूर्ण यानी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा उसको हम स्मॉल r, मतलब जितने भी मान लीजिए पॉइंट कुछ ओम में है तो जितनी भी बैटरी लगे उतना n का मान रख देंगे और एक रेजिस्टेंस की गुणा करके टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें जो फ्लो होने वाली करंट की अगर हम बात करें, ठीक है, अतः परिपथ में जो फ्लो होने वाली वो करंट है वो कितनी हो जाएगी, I = NE अपान में NR प्लस R। ये देखिए फार्मूला कहाँ से है, जो फार्मूला आपने पढ़ा है ओम के नियम का I = V/R जो वहाँ से आता है, ठीक वही फार्मूला है। यहाँ पे V आपका टोटल वोल्टेज आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर लिखते हैं, ये रेजिस्टेंस हमारा लोड का हो जाएगा, लेकिन इसी के अंतर्गत आपका जो यहाँ पर आता है रेजिस्टेंस ना, जो इंटरनल रेजिस्टेंस आता है वो भी गाइस इसी में काउंट किया जाएगा। देखिए सेलों के श्रेणी संयोजन में परिपथ की संपूर्ण धारिता सेल की धारिता के बराबर होती है। इस तरीके से आपने अभी तक जाना कि सीरीज में हम कनेक्शन करते हैं तो कितनी करंट फ्लो होगी उसको फाइंड कर सकते हैं, एंड वोल्टेज कितना इंक्रीज होता है उसको भी फाइंड कर सकते हैं, सबको जोड़ के जितना भी वोल्टेज होंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना कि पैरेलल में कैसे हम कनेक्शन करते हैं, यानी बैटरी हमारे पास है तो हम बैटरी का पैरेलल में कनेक्शन करके क्या क्या इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए पैरेलल में कनेक्शन करके आप करंट को इंक्रीज कर सकते हैं, वोल्टेज सेम होगा क्योंकि आपने पढ़ा भी है वोल्टेज जो कि पैरेलल में हमेशा सेम होता है, ठीक है। देख सकते हैं कि सेलों के समांतर संयोजन में प्रत्येक सेल के धनात्मक प्लेट को एक साथ बोलिए और दूसरे सेल के, ध्यान देना, दूसरे सेल के धनात्मक प्लेट तथा ऋणात्मक सेल से जोड़ देते हैं। कहने का मतलब जितने भी सेल होंगे हमें पैरेलल में कनेक्ट करने हैं, सभी के पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर देंगे एंड उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। ये मतलब ये कनेक्शन हमारा क्या कहलाता है, पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। एक रेजिस्टेंस R लगा मतलब लोड रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस पूरा जो EMF है वो कैपिटल E है। इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से बैटरियां लगी हुई हैं, तथा इस संयोजन में देख सकते हैं प्राप्त बैटरी की जो तुल्य धारिता होती है समांतर में जुड़े प्रत्येक सेल की धारिता का योगफल होता है, जबकि बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो एक सेल के वोल्टेज के बराबर ही होता है, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में हमेशा सेम होता है। मान लेते हैं कि m सेल समांतर क्रम में जोड़े हैं, मतलब ढेर सारे जुड़े होंगे तो उसको हमने कैपिटल M मान लिया है। जो बाह्य प्रतिरोध R है ना, R मतलब लोड रेजिस्टेंस बोल सकते हो, के साथ जुड़े हैं, तथा प्रत्येक सेल की जो वोल्टता है, जो हमारा वोल्टेज है ना वो कैपिटल E है या EMF भी बोल सकते हो, E जो है वो कैपिटल E में है। तथा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो स्मॉल r है, और इसका जो संपूर्ण, ध्यान दें, संपूर्ण संयोजन का इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो R/M में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/R चलता था ना, उसी के अकॉर्डिंग ऐसा आ गया है। देख सकते हैं कि जो संपूर्ण वोल्टता, जो हमारी टोटल वोल्टेज होगा वो एक सेल के वोल्टेज के बराबर होगा। ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम ही रहता है, तो कैपिटल E हो जाएगा। अतः प्रतिरोध R में जो प्रवाहित धारा है I E अपान में R प्लस R/, में M हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो पैरेलल में जो फ्लो होने वाली करंट है वो I ME अपान में MR प्लस R हो जाएगा, मतलब वही जो V/R होता था वही सब कुछ है, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका V हो जाएगा। चलिए देखिए अभी तक तो हमने वोल्टेज को अगर इंक्रीज कराना, करंट को इंक्रीज कराना तो हमने सीरीज पैरेलल में कनेक्शन करके प्राप्त किए। अब हम लोग देखते हैं कि मिक्स टाइप करंट, मतलब कि यहाँ पे मतलब कनेक्शंस करेंगे सीरीज और पैरेलल में दोनों को करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे इंक्रीज होता है। देख सकते हैं कि मिक्स टाइप कनेक्शन करने से, क्योंकि अगर हम इसको कुछ सेलों को हम श्रेणी में कनेक्ट कर देंगे सीरीज में तो हमारा वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, एंड कुछ को हम पैरेलल में अगर कनेक्ट कर देंगे तो हमारी जो करंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए हम मिक्स टाइप के कनेक्शन करते हैं। देख सकते हैं सेलों के इस संयोजन में जो सेल की हमारी वोल्टता होती है ना, वोल्टता क्षमता एवं धारा क्षमता दोनों बढ़ा सकते हैं, तथा जब 110 वोल्ट या इससे अधिक की बैटरी हमें बनानी होगी तो हम इस टाइप का उपयोग
करते हैं, या तो आप ये भी बोल सकते हो कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज़ करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ढेर सारी बैटरी लगा दी, कुछ तो सीरीज में लगा दिया इस तरीके से, डाट 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 मतलब ढेर सारी इस तरीके से लगी है। इसके बाद गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपकी जो बैटरी लगी कुछ यहाँ पे लगा दिए, इस तरह डाट इधर कर दिया, मतलब इस तरह के सीरीज में बढ़ती गई और भी लग सकती हैं, पैरेलल भी और बढ़ के लग सकती हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R से हमने कनेक्ट कर दिया है। इस तरीके से गाइस जैसे कनेक्ट कर देते हैं तो जो आपकी फ्लो होने वाली करंट है वो आई ही फ्लो होगी, लेकिन वोल्टेज तो यहाँ पे इंक्रीज रहेगा फिर, लेकिन यहाँ पे पैरेलल में टोटल जो वोल्टेज रहेगा वो समान रहेगा। देख सकते हैं अब मानना पड़ेगा क्योंकि बिना कुछ माने यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यन जो है स्मॉल यन प्रत्येक समांतर परत में श्रेणीबद्ध हुए श्रेणी में जो जुड़े हैं उन सेलों की संख्या है, नंबर ऑफ सेल्स हैं। कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या है, श्रेणी में जुड़े सेलों के समांतर पथों की संख्या है। एंड कैपिटल ई इज इक्वल टू क्या है, प्रत्येक सेल का हमारा वोल्टेज है। देखिए जो हमारा जो स्मॉल आर है वो क्या है, प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। कैपिटल आर है हमारा बाह्य प्रतिरोध या लोड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। आई इज इक्वल टू क्या है, परिपथ में संपूर्ण धारा यानी हमारी जो सर्किट है उसमें फ्लो होने वाली टोटल करंट है। इसके बाद देख सकते हैं श्रेणी समांतर संयोजन में, ध्यान दीजिएगा श्रेणी मतलब मिक्स टाइप कनेक्शन में सेलों का जो कुल आंतरिक प्रतिरोध होगा वो R/M तो होता ही था। आपने जब ये वाला देखा था क्या बोलते हैं पैरेलल वाला कनेक्शन देखा था उसमें R/M, लेकिन यहाँ पे यन हो जा रहे हैं, यन गुना हो जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे सीधे सीधे यन से गुना कर देंगे तो जितने भी सेल होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा। देखिए अतः संपूर्ण जो वोल्टा होगा टोटल वोल्टेज की अगर मैं बात करूं यन ई, जितने भी बैटरी लगे होंगे उसके अकॉर्डिंग यन का नंबर रख के उससे हम गुणा कर लेंगे और आपका टोटल वोल्टेज आ जाएगा। अतः गाइस जो बाह्य प्रतिरोध लगा हमारा, बाह्य प्रतिरोध बोल सकते हो लोड रेजिस्टेंस कह सकते हो, उसमें जो R है ना उसमें फ्लो होने वाली जो करंट है ना I इज इक्वल टू एन ई अपान R प्लस एन बाई R/M। देखिए सब कुछ सेम है, वही V/R वाला फार्मूला है, लेकिन V और R की दोनों वैल्यू थोड़ी बड़ी में है तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। बस करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में इसको आपको सॉल्व कर लेने हैं, मतलब I इज इक्वल टू यम यहाँ पर भेज देने हैं और इस फिर यम को ऊपर, तो देख सकते हो I इज इक्वल टू यम एन ई हो जाएगा अपान में यम R प्लस एन आर हो जाएगा। मात्रक आपका एम्पियर में आ जाएंगे, ठीक है, एम्पियर में आ जाएंगे या मिली एम्पियर में भी बोल सकते हो, जैसी वैल्यू है जिस अकॉर्डिंग आपका रहेगा। नेक्स्ट गाइस आपका लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, मतलब सेलों का जो हमारे सेल्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। आप देख सकते हैं कि जब किसी सेल को किसी लोड से हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तब क्या होता है सेल के अंदर से, मतलब सेल के अंदर से भी हमारी क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, तथा सेल का वह प्रतिरोध जो सेल के अंदर धारा प्रवाह का विरोध करेगा वही सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ही कहलाता है। और इसको हम स्मॉल r से शो करेंगे, मात्रक वही होगा, ओम ही होता है, मतलब जो रेजिस्टेंस का होता है वही इसका, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, किन किन घटकों पर डिपेंड करता है, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ना वो प्लेटों के बीच की समानुपाती होता है। कहने का मतलब कि अगर हम जो प्लेट्स हैं, मान लो ये दो प्लेट्स हैं, अगर इनके बीच की हम दूरी बढ़ाते हैं तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा ना, क्योंकि दूरी बढ़ाते हैं आपका यहाँ पे जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है ये भी बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट गाइस जो आपका है इसका दूसरा पॉइंट आता है वो किस पर निर्भर कर रहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल में विद्युत अपघट्ट की मात्रा की पर भी निर्भर करता है, मतलब उस पर भी डिपेंड करता है कि हम जो सेल बनाए वो किस डाइल्यूट्स में बनाए, किस सोल्यूशन से बनाए, H2SO4 डाल के बनाए या Cl डाल के बनाए, NaOH डाल के बनाए, किससे हम बनाए हैं उस पर अभी डिपेंड करता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट तीसरी पॉइंट आती है सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो सेल मतलब सेल के विद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर निर्भर करता है एवं उसके समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है गाइस कि जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वो हमारे इलेक्ट्रिक जो अपघट्ट हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस है उस पर डिपेंड करेगा वो, कि जैसे कि आपका कितना, अभी जैसे गाढ़ा द्रव हो जाएगा तो आपकी बैटरी उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगी जितना कि नॉर्मल से लिक्विड पे काम करता है। इस तरीके से जैसे बैटरी कम हो जाता है, मतलब पानी वगैरह कम हो जाता है, जैसे एसिड कम हो जाता है, उसमें डिस्टिल वाटर का हम यूज़ करके उसको डाइल्यूट कर देते हैं ताकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से फ्लो हो सके और हमारी बैटरी अच्छे से काम कर सकें। सो गाइस आपके इस वीडियो में आपने सेल के बारे में, सेल के टाइप्स, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स के बारे में जाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स, मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।